हरे कृष्णा। लोग वैदिक साहित्य से संकलित कर्म का सिद्धांत विषय से श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 14। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी का संवाद। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युतः यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। अनुवाद। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। तो सकाम कर्मों को बताया गया है। सकाम कर्म अदृश्य कारण है। किस चीज का? अलग अलग शरीर जो प्राप्त हो रहा है, उसका मूल कारण ये है, हमारी इच्छा। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो कुछ विशेष इच्छाएं जो रह गई है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान दोबारा इस संसार में भेजते हैं और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार और उसकी इच्छाओं के अनुसार ये हमको शरीर इस संसार में मिलता है। फिर स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड सेतु महत्व में 20वें अध्याय का 45वां श्लोक है। सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। सूत गोस्वामी कहते हैं, वेदानुवचनात् पुण्यात् यज्ञदानात् तपोव्रतात् उपवासाज पाद्योग्राम मनः शुद्धिर्नृणाम भवेत्। यह मैं सत्य कहता हूँ, वेद पाठ, पुण्य अर्जन, यज्ञ, दान, तप, व्रत अथवा उपवास से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध होती है। ये चार चीजें बताई है बुद्धि शुद्ध करने के लिए। एक तो शास्त्रों का अध्ययन, वेद पाठ। हम्म, दूसरा यज्ञ, तीसरा दान और चौथा तपस्या, जैसे कि व्रत इत्यादि। अब यहाँ पे महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 34 श्लोक संख्या 8 और 9 में विदुर जी और धृतराष्ट्र का संवाद। वो कैसे कर्म करना चाहिए संसार में, तो कर्म करने की क्या रीति है वो उनको समझा रहे हैं। अनुबंधानपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत अनुबंधं च संप्रेक्ष्य विपाकं चैव कर्मणाम् उत्थानम् आत्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। अनुवाद। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम को आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले तो
प्रयोजन क्या है, मैं ये कार्य कर रहा हूँ किस कारण से कर रहा हूँ, और दूसरा परिणाम क्या होगा इसका। अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो उसका परिणाम क्या है, और फिर उसमें मेरी उन्नति होगी या अवनति होगी। तो ये सारा विचार करके फिर काम को आरंभ करें या फिर उस काम को छोड़ ना करें। फिर वृहद नारदीय पुराण पूर्व भाग अध्याय 37 श्लोक संख्या 50 और 51। सनक कुमार नारद मुनि का संवाद। अहो दुःखम मनुष्याणाम ममता कुल चेतसाम महापापानि कृत्वानि परिपुष्यन्ति यत्नतः अर्जितं च धनं सर्वं भुञ्जते बान्धवाः सदा स्वयमेकतमो मूढस् तत्पाप फलमश्नुते। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से अगर हम अपने परिवार को पालने के लिए पाप की कमाई पाप करते हैं, और इस प्रकार से पाप कर्म करके परिवार को पालते हैं, तो उसका पाप का फल उस अकेले उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा जिसने वो पाप पूर्ण कमाई की है। अनुवाद। माया से आतुर मनुष्यों की दशा देखकर दुख होता है कि मनुष्य महापाप के द्वारा अपने आश्रित जनों का बड़े यत्न से पालन करता है। सदा उसकी कमाई हुई संपत्ति का उसके बंधु जन उपयोग करते हैं, परंतु पाप का फल उस मूर्ख को अकेले भोगना पड़ता है। ये नारद मुनि को जब रत्नाकर डाकू मिला था, तो उन्होंने उसको भी ये कहा था कि क्या तुम ये पाप किस लिए कर रहे हो, नारद मुनि पूछते। तो वो कहता है कि ये तो मैं परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उनसे पूछो क्या वो तुम्हारे इस पाप में सहभागी हैं। तो उस रत्नाकर डाकू को लगता था कि जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ उनके लिए, तो पाप भी कर रहा हूँ, तो पाप का भी हिस्सा उनको लेना पड़ेगा। लेकिन जब वो जाते हैं और अपनी पत्नी बच्चे माता पिता से पूछते हैं, तो वो कहते हैं हम अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, हम इसमें तुम्हारे साथ पाप के भागी क्यों बने। तो यहाँ पे तो इस श्लोक पे बहुत क्लियरली बताया गया, अगर कोई पाप करके अपने परिवार को पालता है, तो और उसका धन का उपयोग भले ही उसके बंधुजन करें, लेकिन उस पाप का फल केवल उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा। तो आज हम यही तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।